यानी कि आपकी जो प्यास है वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि आज जो खबरें हम लेकर आए हैं वो उज्जैन और जयपुर से लेकर आए हैं। उज्जैन में जहां पर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में फंगस निकली है, तो वहीं जयपुर की बात करें तो जयपुर की एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में छिपकली भी नजर आई है। और पहली बार नहीं है जब इस तरह के मामले सामने आए हैं। जयपुर की हम बात करें, हमने आपको बॉटलिंग प्लांट भी दिखाया जहां पर उन बॉटल्स को तैयार किया जाता है और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे कोका कोला हो चाहे पेप्सी हो, इन सब ब्रांड्स नेम में कई बार इस तरह की चीजें सामने आ चुकी हैं जब बॉटल्स के अंदर फंगस या फिर कीड़े निकलने का मामला सामने आया है। साथ ही हम जिस तरह से दोनों तस्वीरें भी आपको यहां पर दिखाना चाहेंगे फिलहाल कि क्या कुछ उस बॉटल के अंदर निकला है। आप देख सकते हैं, एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं उस बॉटलिंग प्लांट की, तो वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं जयपुर में जो बॉटल निकली है जिसके अंदर छिपकली पाई गई है। कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। हम कई बार बात करते हैं कि एड्स में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं और हमें लगता है कि जो भी एड्स में चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट में चीज़ें दिखाई जा रही हैं, विज्ञापनों में चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वो काफ़ी हद तक सही है। लेकिन बार बार न्यूट्रिशनल वैल्यू को लेके सवाल उठते रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। बड़ी ज़रूरत है आपको ये समझने की, एक उपभोक्ता को ये समझने की कि उसका क्या हक है, उसको कितनी जानकारी होनी चाहिए और उसको अपने शरीर के अंदर क्या लेना है जिससे उसे नुकसान ना हो। हमारे साथ स्टूडियो में पार्थो साहब लगातार बने हैं। पार्थो साहब, यहाँ पर हम एड्स को लेकर बात कर रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे एड्स हमने देखे हैं, विज्ञापन हमने देखे हैं जिसमें कई सारे वादे किए जाते हैं। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें कोलगेट की, उस पर भी 50,000 का जुर्माना जो है वो कंज्यूमर फोरम द्वारा लगाया गया था, क्योंकि उसने अपने एड्स में बहुत सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर बताई थी। कोल्ड ड्रिंक्स के एड भी हम देखते हैं, आज कुछ तूफानी करना है, इस तरह के जो है टैगलाइंस बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। एक कंज्यूमर को कितना ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि जो एड्स में दिखाया जा रहा है जरूरी नहीं है वो सच हो, और अगर वैसा नहीं होता है तो आगे वो उस पर क्या स्टेप ले सकता है? देखिए, जो एड्स ऐसे आ रहे हैं, जो रिसेंटली अभी आपने बताया कोलगेट का जो एड आया था, जिस एड में ये लोग काफ़ी बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, सिर्फ कोलगेट नहीं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के जितने भी ऐड आ रहे हैं उन सब में बढ़ा चढ़ा के दिखाए जा रहे हैं। कंज्यूमर को सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, आपका जो लड़ाई है वो आप सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, आपको पूरा समाज के लिए लड़ना पड़ेगा। अभी कंज्यूमर फोरम ने जो कोलगेट के अगेंस्ट में जो डिसीजन दिया था, जो 50,000 का जुर्माना लगाया है, तो ये किसी एक आदमी के लिए नहीं हो पाया है, ये समाज को लड़ना पड़ेगा आपको, सबको सामने आके। क्योंकि जैसे हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो हमने देखा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं ये लोग शॉर्टकट्स बहुत पसंद करते हैं। ये कोर्ट जाने से घबराते हैं क्योंकि इनको मालूम है कोर्ट के पास असीम सीमा है जिसमें कोर्ट बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन कंज्यूमर, हम उपभोक्ता जो जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम इस चीज़ को लेके आगे कार्रवाई नहीं करेंगे, और कोर्ट में आइए, कंज्यूमर फोरम के पास असीमित पावर है। आपको मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ बताना भी चाहूँगा। अभी रिसेंटली दिल्ली का एक अदालत है, कंज्यूमर फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम ने एक 177 रुपये, एक स्कूल टीचर का एक केस था जिसमें 177 रुपये बजाज ने रिकवर किया था इलीगल, उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया है। और उस जो लैंडमार्क जजमेंट है उसमें 1 लाख रुपए का जुर्माना के साथ कोर्ट ने निर्देशन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो चेयरमैन डायरेक्टर हैं बजाज के, उनके अगेंस्ट में एफआईआर करने के लिए, क्योंकि 1,000 करोड़ का घोटाला। पार्थो जी, यानी कि एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। एक उपभोक्ता ने यहाँ पर अपनी समझ दिखाई, अपनी जानकारी का इस्तेमाल किया, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सामने आई है। हमारे साथ बी.आर. मीणा, जो कि स्वास्थ्य विभाग निदेशक हैं जयपुर के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीणा जी, जिस तरीके से हमारे साथ एक उपभोक्ता भी जुड़े हुए हैं जांगड़े जी, जिन्होंने बताया कि उनकी दुकान पर कोई आया था और उसने खरीदा और उसके अंदर जो है कीड़ा निकला, उसके अंदर फंगस निकली, उन्होंने साफ तौर पर बताया। साथ ही आपने ये भी कहा कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कितनी त्वरित कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि हम बार बार यही कह रहे हैं, पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। आप क्या चाहते हैं? लिखित आश्वासन आपके, माफ कीजिएगा, लिखित शिकायत आपके पास पहुंचे और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी? मीणा साहब, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है मीणा साहब से। तो हमारे साथ स्टूडियो में पार्थो साहब लगातार जुड़े हुए हैं। पार्थो भट्टाचार्य साहब, जिस तरह से आपने यहाँ पर कहा कि कंज्यूमर फोरम है, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है, एक उपभोक्ता को जानकारी जुटाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस की हम बात करें, अवेयरनेस की काफ़ी ज़्यादा कमी है। लेकिन फिर भी अगर हम कानून की बात करें, क्या आपको लगता है कि कानून बहुत ज़्यादा लचर नहीं है इस तरह के मामलों को लेकर? क्योंकि आपने खुद ने यहाँ पर ये बात सामने रखी कि लाइसेंस दे दिए जाते हैं और उसके बाद उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए कोई भी नहीं होता है।
देखिए क्या हो रहा है, हमारे जो सरकारी विभागें हैं, जी जो एजेंसीज हैं जिनके पास ये लाइसेंसिंग पावर हैं, इनका जो कार्रवाई है उनमें कमियां दिखता है। ये लोग कार्रवाई प्रॉपर तरीके से करता नहीं है। लेकिन जो कानून जो बता रहा है, कानून बहुत सख्त जो इसमें है, बहुत स्ट्रिक्ट कानून है। आप जो कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था वो इसीलिए लाया गया है क्योंकि कंज्यूमर जब तक खुद, देखिए जब तक मैं बीमार हूँ और मेरा जो दर्द है मैं खुद जाके नहीं बताऊंगा, तब तक उसका जो इलाज कभी नहीं हो पाएगा। हम अगर चाहें जो सरकार हर चीज़ करके हमें दे दे तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कंज्यूमर जो हर रोज आप देखते हैं टीवी में और हर जगह पे आप देख रहे हैं, सरकार जागो ग्राहक जागो, आज के डेट में हर आदमी इस जो स्लोगन है स्लोगन को जानता होगा। लेकिन हम कितना जगा पाए हैं कंज्यूमर्स को, ग्राहकों को कितने जाग पाए हैं वो हमें देखना पड़ेगा। और जब तक कंज्यूमर खुद जाग के खुद इसको लेके आगे तक कंज्यूमर फोरम तक या प्रॉपर जगह पे जो हैं वहाँ पर नहीं आएंगे, तब तक ये कार्रवाई करना बहुत मुश्किल काम है। हमारे जो मल्टीनेशनल का जो कल्चर आया है वो कल्चर आपको हमेशा यही बताएगा जो भैया शॉर्टकट ले लीजिए, और ये जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट वगैरह होते हैं इसमें मत जाइएगा। आप लोग आइए, आप लोग कंज्यूमर फोरम तक आइए, इस मामला को सबके लिए, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप ये समाज के लिए कर रहे हैं। और जो समाज के लिए है, एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए जो काम होगा उसमें आपको हमेशा अच्छा जजमेंट कोर्ट से मिलेगा और कोर्ट हमेशा आपके साथ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया इसीलिए ताकि ऐसे मामले जो भी आपको दिखता है जहाँ पे कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एडॉप्शन हुआ है इन मल्टीनेशनल कंपनीज या कोई भी सरकारी कंपनी या कोई भी कंपनी जो है, आपको कभी भी ऐसा लगता है जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुए हैं, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, जो अभी हम बात कर रहे थे कोलगेट का जो ऐड था उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन है, ऐसे बहुत सारे ऐड आप देखते हैं उन सब काफी मिसरिप्रेजेंटेशन है। आपने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की यहाँ पर बात उठाई है और बहुत ही अच्छी बात है। कई बार हमने देखा है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर दिया जाता है। ऐसे में क्या माना जाए, अगर कंज्यूमर अपनी तरफ से, अगर उपभोक्ता अपनी तरफ से स्ट्रिक्ट नहीं होगा, इन मामलों को लेकर शिकायत आगे लेकर नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो नामी गिरामी कंपनीज हैं जो कि बोतल में जहर भरकर उपभोक्ता तक पहुंचा रही हैं, उन्हें भी काफी बढ़ावा मिलता है। देखिए क्या है, ग्राहक को जो है, ग्राहक अगर सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अगर ये सब काम करेगा तब तो उनको बढ़ावा मिल ही रहा है। उनको अगर मिलेगा, देखिए आपको जैसे अभी आपने जयपुर में ये जो ग्राहक का आपने दिखाया, उनको बोतल मिला, अगर वो बोतल वो दे देते उन कंपनी को तो वो कंपनी उस बोतल को लेकर डिस्ट्रॉय कर देता, वो एविडेंस जो है वो खत्म हो जाता है और उनको हो सकता है आउट ऑफ द कोर्ट उनको कुछ पैसे वगैरह देके वो सेटल कर गए होते। लेकिन बात ये है जो कंज्यूमर जो है, हमेशा कंज्यूमर को ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी कार्रवाई आप कर रहे हैं, आप जो भी कार्रवाई एक तो लिखित में कीजिए और उस कार्रवाई का उस कार्रवाई को अगर आप अंत तक पहुंचाना चाहेंगे तो उसके लिए कंज्यूमर फोरम आपके साथ हमेशा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी काम आप कर रहे हैं सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप ये पूरा समाज के लिए कर रहे हैं, पूरा देश आपको इसके लिए थैंक्स बोलेगा। और ये जो कार्रवाई होगा, और ये मैं हर ग्राहक को बोलूँगा, आप हर चीज़ पे, आप मेडिसिन के उसमें भी एक्सपायरी डेट नहीं देखते हैं, आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पे तो मेरे ख्याल से कोई आदमी देखता ही नहीं होगा। पार्थो साहब, यही मकसद है यहाँ पर हमारा कि हम उपभोक्ता को यही बताना चाह रहे हैं कि उसको जागना काफी ज्यादा जरूरी है, उसको सजग रहना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि इस तरह के जितने भी मामले सामने आए उस पर एक बड़ी कार्रवाई हो सके अगर उपभोक्ता अपनी तरफ से कदम उठाता है। और जो बोतलों में भरकर जो जहर बिक रहा है, जो घर घर तक पहुंच रहा है, जो छोटी छोटी दुकानों तक पहुंचता है, जिसे हम खरीद कर पी जाते हैं और अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते हैं, उसे बचाने की हमें काफी ज्यादा जरूरत है। पार्थो भट्टाचार्य साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए और ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। इसके साथ ही हमारे साथ जयपुर स्वास्थ्य विभाग के निदेशक भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारे साथ उपभोक्ता भी जुड़े थे जिन्होंने अपनी पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की। कुल मिलाकर खबर भारती का मकसद यही है कि हम ग्राहकों को ये समझा पाएं, उपभोक्ता को ये बता पाएं कि उनके लिए जागने की कितनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनकी जो स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है वो उनकी भी होती है और उसका ख्याल रखना भी उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल हमारी इस वक्त की खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।